नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी शेयर बाजार की। और शेयर बाजार के बारे में साल की शुरुआत में क्या बात होती है? बात यह होती है कि इस साल सेंसेक्स कहाँ जाएगा, इस साल निफ्टी कहाँ जाएगा, और इसके फिर बाजार में तरह तरह के हिसाब किताब जुड़ते हैं। ये साल आपको पता है कैसा है? ये साल बहुत महत्वपूर्ण साल है इस लिहाज से कि इस साल भारत में चुनाव होने जा रहे हैं। और चुनाव के पहले, चुनाव के बाद राजनीति क्या करवट लेती है, करवट लेती या नहीं लेती है, इस पर शेयर बाजार की बहुत बारीक नज़र होती है। एक वक्त था जब शेयर बाजार अपनी धुन में चलता था और राजनीति अपनी धुन में चलती थी, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब राजनीति और अर्थनीति में जिस तरह का गहरा संबंध है, उसका व्यापार कारोबार पर सीधा असर पड़ता है, और इसीलिए बाजार भी इन सब घटनाओं को ध्यान से देखता है। लेकिन आज कहानी उस संबंध पे नहीं है। आज कहानी इस बात की है कि जापानी मशहूर ब्रोकरेज फर्म है नोमुरा, और नोमुरा ने आज ये बता दिया है कि इस साल के अंत में निफ्टी कहाँ होगा। नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उनका कहना है कि 2024 जब खत्म होगा तो निफ्टी 24,260 पर होगा। 24,260 बड़ा सीधा डायरेक्ट आंकड़ा है। लोग कहते हैं साहब 25,000 के आसपास होगा, 25 के पार होगा, 25-30 के बीच में होगा, 25-26 तक हो सकता है। लेकिन यहां तो साहब 24,260 उनका कहना है। और साथ में वो क्या कह रहे हैं कि जहां कहीं आपको करेक्शन दिखे यानी गिरावट दिखे, उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। मानिए कि यह मौका है और इस मौके का लाभ उठाइए, शेयर खरीदिए और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाइए। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि हम फाइनेंशियल्स पर, खास तौर पे बैंकों पर, हेल्थ केयर पर, कंज्यूमर स्टेपल्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, पावर, कोल, ऑयल, गैस और टेलीकॉम, इन सेक्टर्स पर बुलिश हैं, यानी कि ओवरवेट हैं। ओवरवेट का मतलब होता है कि वो इन शेयरों को खरीदने की सलाह दे रहे हैं या अपने क्लाइंट्स के लिए खरीद रहे हैं। ये जो 24,260 का आंकड़ा लाए हैं, वो कैसे लाए हैं? उनका कहना है कि साहब हमने दिसंबर 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, जो दिसंबर 2025 में जहां पहुंचेगी भारत की इकोनॉमी या भारत की जो निफ्टी की कंपनियां हैं, निफ्टी की 50 कंपनियों की जो अर्निंग होगी, उसको देखते हैं तो 20 टाइम्स उसका 20 के पी पर वो निफ्टी की अर्निंग्स को देख रहे हैं। और उस हिसाब से ये इन्होंने गणित जोड़ा है। और इसका अर्थ है कि जहां आज है बाजार, वहां से 12% का अपसाइड उनको इस साल के अंत तक दिखाई दे रहा है। यहां उन्हें लगता है कि साल के अंत तक अभी उनको जो 20x दिख रहा है यानी 20 गुना दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि हमको लगता है कि 18 से 21 के बीच में कहीं भी फेयर वैल्यू रेंज हो सकती है। और इसका अर्थ हुआ कि जो रिटर्न है 2024 में, रिटर्न की रेंज बड़ी दिलचस्प बता रहे हैं। वो रिटर्न की रेंज 0% से लेके 17% तक की हो सकती है। और साथ में वो कह रहे हैं कि बेस केस फैक्टर क्या है, यानी कि जो 0% जब कहा जा रहा है, तो वो 0% कब हो सकता है? जब डिसइंफ्लेशन जारी रहे और जो ब्याज दरें हैं वो गिरती रहे, यानी दुनिया भर में जो हो रहा है उसका असर भारत को भी दिखता है। और साथ में ऑयल के, कच्चे तेल के और दूसरी कमोडिटीज के दाम नरम रहें, और 2024 के आम चुनाव का एक फेवरेबल आउटकम का इस वक्त अर्थ एक ही है कि वो सोचते हैं कि मोदी जी की सरकार फिर से जीत जाए या उनकी सरकार बन जाए। तो ऐसे में उनको लग रहा है, अगर ये जो सिनेरियो बताया है, ऐसे में उनको लगता है कि पीछे के जो ऐतिहासिक वैल्यूएशन रहे हैं भारत के, उससे बेहतर वैल्यूएशन भारत के बाजार को मिलेगा। और कंपनियों की कमाई भी बेहतर होने के आसार ज़्यादा दिखते हैं। और साथ में विदेशों से पैसा आने की रफ्तार भी बढ़ेगी या ये फ्लो और बढ़ेगा। ये गणित जोड़ने के बाद वो कह रहे हैं अब क्या हो सकता है? जो स्ट्रक्चरल रिस्क है, वो रिस्क कह रहे हैं या तो कमोडिटी और ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएं, और दूसरा कहीं लोकसभा चुनाव में उल्टा नतीजा आ जाए। तो ये दो रिस्क हैं। इन रिस्क को मुझे लगता है बाजार में कोई देख नहीं रहा है कि इस तरह का रिस्क हो सकता है, खासतौर पर पॉलिटिकल वाला। और कच्चे तेल के दाम भी इस वक्त अगर आप देखें तो बार बार वो 80 के आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं, फिर छटपटा के नीचे आ जाते हैं। तो वो रिस्क भी फिलहाल तो चिंताजनक दिख नहीं रहा है। और उन्हें एक चीज़ ये लग रही है अब दुनिया भर के हालात को देखते हुए कि यहाँ मास कंजम्पशन की चीज़ों में
और प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इसके साथ नोमुरा ने कुछ शेयरों के नाम भी लिए हैं और वो उनका कहना है कि लार्ज कैप में आईसीआईसीआई बैंक, गोदरेज कंज्यूमर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएनटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर वो उनको अपनी टॉपिक्स बता रहे हैं। जबकि स्मॉल और मिड कैप में उन्होंने कोफोर्ज, ल्यूपिन, मेड प्लस, डालमिया भारत और फेडरल बैंक और संसारा इंजीनियरिंग, इनको उन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। और ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं हम डोमेस्टिक प्लेस को पसंद कर रहे हैं, ऐसी कंपनियां जो भारत के बाजार पे ज़्यादा निर्भर हैं। अब ये नोमुरा की राय है, इस राय से आप सहमत हों असहमत हों, आपको ये राय पसंद भी आ रही हो, तब भी अगर आप इसके आधार पर कोई फैसला करने सीधे चल पड़ेंगे तो मेरी राय में वो ठीक नहीं होगा। अपने फैसले, अपनी एनालिसिस, अपनी सलाह, जिसके भरोसे आप होते हैं उस भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लिए बिना किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े विशेषज्ञ की कही बात पर चल नहीं पड़ना चाहिए। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।